ये न्यूज़ आप सभी ने अब तक तो रीड कर ली होगी, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है, बात यहाँ पर हुई है 1226 पोस्ट को भरने की। एग्जाम कौन सा? कांस्टेबल का। ठीक है जी, लेकिन मुझे आपके मैसेज आ रहे हैं। कल दिन से मुझे कम से कम हजारों मैसेज यहाँ पर मिल चुके हैं कि सर ये जो 1226 पोस्ट को भरने की बात हुई है, क्या ये सच में इस साल नोटिफिकेशन आ सकती है या नहीं आएगी? क्या कोई सरकार का पब्लिक स्टंट तो नहीं है? क्योंकि पिछले 1 साल से आप सभी सफर कर रहे हैं, ठीक है, परेशानियों से लड़ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की न्यूज आपको कहाँ पे पढ़ने को मिलती है? न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में। और आश्वासन आपको हमेशा दिया जा रहा है। आपको पता है कि जब जब जरूरत हुई है आपके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूं। चाहे आप हिमाचल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल है, पटवारी है, जेबीटी है, कमीशन है, कोई भी एग्जाम है, ठीक है। लेकिन जब आप इस तरह से सवाल पूछते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, इन सब चीजों के ऊपर तो आपकी आवाज आगे लेकर जानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि दिलासों से काम नहीं होगा, पहली बात। क्योंकि आपको पता है कि हमीरपुर बोर्ड ने, यानी कि अब आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन कमीशन हो गया है। ठीक है, पहले क्या होता था? स्टेट की जगह स्टाफ होता था, अब स्टाफ नहीं होगा, उसकी जगह क्या है? स्टेट है। तो इसी तरह से क्या बनता है आपका? हिमाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन कमीशन, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हिंदी में। ठीक है, अब ये जो नया HPSSC है, ठीक है, ये HPSSC क्या करेगा? आपका ग्रुप सी की भर्तियां करवाएगा। ग्रुप सी में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं सारी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर देता हूं कि अगर आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, पटवारी के लिए, कांस्टेबल के लिए, फॉरेस्ट गार्ड या फिर कोई भी एग्जाम, ठीक है, स्टाफ नर्स से लेकर कोई भी एग्जाम, ठीक है, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जरूरतमंद हैं, नीडी स्टूडेंट्स हैं, तो आपको फ्री कोर्स मिलता है। ठीक है, पिछले 1.5 सालों से हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को फ्री कोर्सेज दिए हैं जो नीडी हैं, जो बिल्कुल जरूरतमंद है। ठीक है, अगर आप भी जरूरतमंद हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप एक बार कर देना। ठीक है, और ये सारा का सारा एक्सेस आपको मिलता है, चाहे वो आपके MCQs है, कंप्लीट टॉपिक्स है, टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड वीडियोज है, मॉक पेपर है, ऑथेंटिक सिलेबस है, न्यू एडिशन लेटेस्ट पैटर्न के साथ। ठीक है, इसमें आपके MCQs, प्रीवियस पेपर, ठीक है, मॉक पेपर, सब्जेक्ट, मतलब हर टाइप का आपका इसमें कवर होता है टेस्ट के साथ। ठीक है, और हर संडे टू संडे आपके हजारों स्टूडेंट्स के साथ टेस्ट होते हैं जहां पे आप खुद को चेकआउट करते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए टॉपिक क्या है हमारा? कांस्टेबल का 1226 पोस्ट को यहाँ पर भरने की बात हुई है। ठीक है, जिसमें से 877 पुरुष के लिए है, 292 महिलाओं के लिए है, और साथ में 57 ड्राइवर के लिए है। ठीक है, अब आपसे मैं एक सवाल यहां पर करूंगा। सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि इस बार पेपर कौन लेगा? क्योंकि आपको पता है पहले पेपर कौन लेता था? हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट ही आपका पेपर सेट करता था और पेपर लेता था। और आपको ये भी पता है कि कितनी धांधली हुई है। ठीक है, ये बार बार बोलने की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल तक पेपर जो थे वो सेल आउट हुए। ठीक है, और इसमें आज भी वो बच्चे जेलों में बंद हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं सभी को कहता हूं कि देखिए अपनी मेहनत करो। ठीक है, अपनी मेहनत से आगे निकल के जाओगे तो जिंदगी में कुछ अच्छा बनोगे। ठीक है, अब देखिए, अब एक और चीज यहां पर क्लियर हुई है कि ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं वो आपका हमीरपुर बोर्ड लेगा। ठीक है, यानी कि राज्य चयन आयोग लेगा। ठीक है, आपके सवाल ये भी होते हैं कि सर ग्रुप ए में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं? देखिए ग्रुप ए में आपके होते हैं टॉप लेवल के अधिकारी। ठीक है, जैसे आपके भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारी हो गए, ठीक है, भारतीय सेवा के अधिकारी हो गए, ब्यूरोक्रेट हो गए, ठीक है, आपका इसरो हो गया, DRDO, ठीक है, साइंटिस्ट आपके हो गए, ठीक है, IFS हो गए, IPS, ठीक है, IAS, ठीक है, ये क्या है आपके? ये सारे के सारे ग्रुप ए लेवल की भर्तियां हैं। ठीक है, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि सवाल आए थे तो मैंने सोचा कि कुछ सवाल आपके पिकअप कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ग्रुप बी में आपके कौन कौन से होते हैं? मिडिल मैनेजमेंट लेवल के अधिकारी होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने कम ही शायद इस ग्रुप बी का नाम सुना होगा, क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है कि भर्तियां बहुत कम होती हैं। ठीक है, क्योंकि प्रमोशन के आधार पर ही इनके पद डायरेक्ट भरे जाते हैं। जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है, उनकी आगे प्रमोशन होके
आगे जो पद है वो भर दिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए बी का आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहली बार नाम सुना होगा ग्रुप बी में, ठीक है, लेकिन ये प्रमोशन के आधार पर ही हो जाता है, ठीक है। ग्रुप सी में देखिए आपके कौन कौन से एग्जाम रहते हैं। इसमें आपके सुपरवाइजर हो गया, क्लर्क हो गया, ठीक है, असिस्टेंट एग्जाम हो गए, जोआईटी हो गया, स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर, जेवरी टीएसटी कमीशन, स्टाफ नर्स, एचआरटीसी और लाइनमैन जैसे एग्जाम हो गए, फिटर जैसे एग्जाम हो गए। ये सारे क्या है आपके, ये सारे ग्रुप सी के एग्जाम है, ठीक है। तो अभी सरकार ने क्या बोला है कि जितने भी एग्जाम है ग्रुप सी में, ठीक है, वो कौन कंडक्ट करवाएगा, हिमाचल प्रदेश चयन आयोग ही कंडक्ट करवाएगा। तो ग्रुप सी में जब भी बात होती है तो देखिए ग्रुप सी में आपका कांस्टेबल का एग्जाम भी किस में आता है, ग्रुप सी में आता है, ठीक है। कांस्टेबल का एग्जाम भी ग्रुप सी में आता है। तो आपसे सवाल ये है, आपको क्या लगता है कि इस बार किसे पेपर लेना चाहिए, कि क्या जो नया राज्य चयन आयोग बना है उसे पेपर लेना चाहिए या फिर पुलिस डिपार्टमेंट को ही पेपर लेना चाहिए, जैसे कि आज तक इतिहास में होता है। सवाल आपसे मैं कर रहा हूं, ठीक है, सभी अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि नए चयन आयोग राज्य चयन आयोग को पेपर लेना चाहिए या फिर पुलिस डिपार्टमेंट को ही पेपर लेना चाहिए, ठीक है, ये सवाल आपके लिए है, ठीक है। और ग्रुप डी में आपको पता है कि जितने भी हेल्पर हो गए, चपड़ासी, माली, टीसी, ठीक है, ये सारे ग्रुप डी की पोस्ट रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात हुई है ग्रुप सी की, ठीक है, तो ग्रुप सी में आपके सारे एग्जाम रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे डाउट्स होप सो मैंने क्लियर किए होंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर ये भर्ती कब तक आएगी। देखिए अगर मैं खुद से बोलूं तो मुश्किल है कि इस साल तक ये भर्ती आएगी, ठीक है। अगर आपको लगता है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है, अपना व्यू मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिले, ठीक है। और लंबी प्रोसेस होती है, आपको पता है, ठीक है। आपका ग्राउंड रहता है, ग्राउंड के बाद आपका रिटर्न रहता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। और तो ये लंबा थोड़ा सा प्रोसेस जाएगा, ठीक है, लेकिन अगले साल तक उम्मीद है कि ये नोटिफिकेशन आ जाएगी मार्च और अप्रैल से पहले पहले, ठीक है। मार्च और अप्रैल से पहले पहले हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर इलेक्शंस आने वाले हैं तो हो सकता है कि सरकार नोटिफिकेशंस निकाल दें, ठीक है, फॉर्म सबमिट करने के लिए, ठीक है, इसी साल निकाल दें। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इस साल भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन आपने नोटिफिकेशंस का इंतजार नहीं करना है, आपको तो अभी से स्टडी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अभी से स्टडी स्टार्ट करेंगे तो इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आती है फिर, ठीक है। फिर चाहे नोटिफिकेशन मार्च में आए या फिर अप्रैल में आए, ठीक है, लेकिन आपको अभी से अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करनी है। इसलिए आप कांस्टेबल के लिए कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, टिल रिटन एग्जाम तक आपके कोर्सेज चलते हैं। ऐसा नहीं कि 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद आपका सब्सक्रिप्शन क्लोज हो जाता है, नहीं, जब तक रिटर्न नहीं होता, चाहे आपका फिर 1 साल या फिर 1.5 साल, जब भी आपका पेपर होता है तब तक आपके कोर्सेज चलते रहते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है। और यही सबसे अच्छा तरीका रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप नीडी स्टूडेंट्स हैं कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिंपली व्हाट्सएप करिए, ठीक है, और डिटेल्स आप ले सकते हैं। और जुड़े रहिए, लिंक्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, ठीक है, व्हाट्सएप के कुछ लिंक्स भी है, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।